चलिए दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आईटीआई फिटर क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग बेल्ट टेंशन के बारे में जानेंगे। ऐसे तो बेल्ट के बारे में पहले भी कुछ जान चुके हैं, पहले वीडियो में दिया गया है, लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे बेल्ट टेंशन के बारे में जानेंगे। और यह जो है एज पर सिलेबस NSQF लेवल 5 के अनुसार ये वीडियो तैयार किया जा रहा है और इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम ITI के स्टूडेंट लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है कि आप सब जो इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो चलिए आइए, लेट अस गो टू द टॉपिक। इस पाठ के अंत में हम लोग, इस लेसन के पाठ के अंत में हम लोग जानेंगे कि स्टेट द नीड फॉर टेंशनिंग बेल्ट, यानी बेल्ट की तनाव की आवश्यकता को बताना। बेल्ट की तनाव की आवश्यकता को बताना। दूसरा, स्टेट द मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग बेल्ट टेंशन, बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट करने की विधियों को बताना। बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट करने की विधियों को बताना। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इन ए बेल्ट ड्राइव, यानी बेल्ट ड्राइव में कंपोनेंट के आर्क के महत्व को बताना। स्टेट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर इम्प्रूविंग द इफ़िशियंसी इन ए बेल्ट ड्राइव, यानी बेल्ट ड्राइव क्षमता को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स को बताना। उसके बाद आता है कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन फोर्स नेसेसरी फॉर ए बेल्ट ड्राइव, जो कि हम एक टेबल सारणी में दिया गया है। उसके अनुसार हम ये कैलकुलेट करने के लिए कि डिफ्लेक्शन फोर्स कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, डिफ्लेक्शन फोर्स कितना ज़रूरी है, उसके अनुसार टेबल की सारणी के अनुसार हम एक दिया गया है और उसके अनुसार रखने का है। नेक्स्ट है स्टेट द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट, यानी कि बेल्ट के रख रखाव तथा देखभाल को बताना। तो आइए चलते हैं, स्टेट द नीड फॉर टेंशनिंग बेल्ट, यानी बेल्ट का टेंशन क्या होता है, आइए जानते हैं। अनावश्यक वियर को रोकने के लिए ड्राइविंग पुल्ली को ड्रिवन पुल्ली में टॉर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए बेल्ट में सही तरह से तनाव देना चाहिए। बेल्ट में अधिक तनाव देने से बेल्ट तथा बियरिंग की आयु घटती है। टू मच ऑफ बेल्ट टेंशन curtails बेल्ट एंड बियरिंग लाइफ एज द belts stretch in use. It is necessary to check and adjust the belt drive tension. तो बेल्ट में अधिक तनाव देने से बेल्ट तथा बियरिंग की आयु घटती है। उपयोग के समय बेल्ट जैसे खींचता है तो बेल्ट ड्राइव के टेंशन को चेक तथा एडजस्ट करना आवश्यक होता है। When a drive is transmitting power, the belt pulls or the belt tensions. There is a tight side tension and a slack side tension. जब ड्राइव पावर को ट्रांसमिशन करता है तो बेल्ट खींचता है या बेल्ट में टेंशन होता है। एक टाइट यानी सख्त साइड ट्रांसमिशन होता है तथा एक स्लैक साइड टेंशन होता है। तो टेंशन के बारे में जानते हैं कि टेंशन रेशियो क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक साइड स्लैक साइड है और दूसरा साइड टेंशन साइड है, यानी एक तरफ टाइट है, टेंशन साइड टाइट है और स्लैक साइड थोड़ा सा ढीला है।
अब टेंशन रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइट साइड से स्लैक साइड की टेंशन के अनुपात को सामान्यतः टेंशन रेशियो कहा जाता है। यानी टाइट साइड से स्लैक साइड की टेंशन के अनुपात को सामान्यतः टेंशन रेशियो कहा जाता है। टाइट साइड तथा स्लैक साइड टेंशन के बीच का उच्च अनुपात यानी हायर रेशियो बिटवीन द टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन makes the belt loose and slip। यानी टाइट साइड तथा स्लैक साइड टेंशन के बीच का उच्च अनुपात से बेल्ट ढीला तथा स्लिप होता है। इसके कारण दिस कॉजेज लैक ऑफ इफेक्टिव पुल फॉर ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड पावर। इसके कारण आवश्यक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इफेक्टिव यानी प्रभावी यानी खिंचाव कम होता है। एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पुलीज इज फिक्स्ड द टेंशन ऑफ ए बेल्ट इज एडजस्टेड बाय एन आइडलर। आप जैसा फिगर 2 में देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ टेंशन, जब दो पुल्ली के बीच की दूरी फिक्स हो तो बेल्ट के तनाव को आइडलर से एडजस्ट किया जाता है। आइडलर से एडजस्ट किया जाता है। आइडलर क्या होता है? तो आइडलर जॉकी पुल्ली का ही दूसरा नाम आइडलर होता है। उसको स्लैक साइड में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, when the distance between two pulleys is not fixed, the tension of the belt is adjusted by the adjustment screw। जब, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, जब दो पुल्लियों के बीच की दूरी फिक्स न हो तो बेल्ट के टेंशन को एडजस्टमेंट स्क्रू से एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, टेंशन इज नेसेसरी टू क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द पुलीज एंड द बेल्ट। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंशन इज नेसेसरी यानी तनाव जरूरी है, टू क्रिएट फ्रिक्शन बिटवीन द पुलीज एंड द बेल्ट यानी घर्षण और पुल्ली के बेल्ट के बीच तनाव जरूरी है। टॉर्क ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बेल्ट ओवर द पुल्लीज। जैसा फिगर 4 में आप देख रहे हैं कि पुल्ली तथा बेल्ट के बीच घर्षण उत्पन्न करने के लिए टेंशन आवश्यक है। टॉर्क का ट्रांसमिशन पुल्ली पर बेल्ट के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। इफ द रैपिंग एंगल इज बिग, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, इफ द रैपिंग एंगल इज बिग द पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। आप देख रहे हैं, यदि रैपिंग एंगल बड़ा हो तो पुल्ली अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकती है। तो पुल्ली अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकती है। यदि रैपिंग एंगल बड़ा हो तो पुल्ली अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकती है। बेल्ट इफिशियंसी। बेल्ट इफिशियंसी टू प्रोवाइड मैक्सिमम आर्क ऑफ बेल्ट the following points should be considered. Heavy belts of multiply construction should not be used on small diameter pulleys if the arc of contact is insufficient because of the short center distance between the pulleys. A jockey pulley should be introduced as near to the small pulley as possible
जैसा कि फिगर 6 में आप देख रहे हैं कि आर्क के अधिकतम कांटेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, आइए जानते हैं कि हैवी बेल्ट्स मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड ऑन स्मॉल डायमीटर पुल्लीज। छोटे व्यास की पुल्ली पर मल्टीप्लाई कप बने भारी बेल्ट का ही उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी छोटे व्यास की पुल्ली पर मल्टीप्लाई कप बने भारी बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इफ़ द आर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुल्लीज, ए जॉकी पुल्ली शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज नियर टू द स्मॉल पुल्ली एज पॉसिबल। यदि पुल्ली के बीच सेंटर की दूरी कम होने के कारण कॉन्टैक्ट का आर्क अपर्याप्त हो तो छोटी पुल्ली के जितने निकट संभव हो सके एक जॉकी पुल्ली लगा देना चाहिए। यानी पुल्ली के सेंटर के बीच की दूरी कम होने के कारण कॉन्टैक्ट का आर्क अपर्याप्त हो तो छोटी पुल्ली के जितने निकट संभव हो एक जॉकी पुल्ली लगा देना चाहिए। आप देख रहे हैं फिगर 6 में एक जॉकी पुल्ली लगा हुआ है। दी यूज ए जॉकी पुल्ली टू मेंटेन करेक्ट बेल्ट टेंशन। जॉकी पुल्ली लगाने से सही टेंशन बेल्ट को मिलता है। एक्सेसिव टेंस इन द बेल्ट reduces the arc of contact and introduces additional stresses which drastically reduce the life of the belt and bearings। जैसा कि फिगर 7 में आप देख रहे हैं कि बेल्ट में अधिक तनाव के कारण कांटेक्ट का अधिकतम हो जाता है। बेल्ट में अधिक तनाव के कारण कांटेक्ट का अधिकतम हो जाता है तथा अतिरिक्त स्ट्रेस लगाता है जो शीघ्रता से बेल्ट तथा बियरिंग की आयु को कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्टिकल ड्राइव्स शुड डेफिनेटली बी अवॉइडेड बिकॉज द belt tension necessary to withstand gravitational pull figure 8 and accompanying slippage would result in adverse effect। वर्टिकल से निश्चित रूप से बचना चाहिए। वर्टिकल ड्राइव से निश्चित रूप से बचना चाहिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल को सहन करने के लिए आवश्यक बेल्ट का तनाव तथा इसके साथ स्लिपेज के परिणाम से गलत प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखते हैं फिगर 9 में ओपन द बेल्ट ड्राइव द स्लैक साइड मस्ट बी एट द टॉप एंड द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुल्लीज शुड बी द मैक्सिमम। ओपन बेल्ट ड्राइव पर स्लैक साइड को ऊपर होना चाहिए तथा पुल्ली के बीच केंद्र की दूरी को अधिकतम होना चाहिए। द मेजर टेंशन ऑफ भी बेल्ट ड्राइव्स, यानी भी बेल्ट के ड्राइव के टेंशन को मापना। टू डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू deflect one belt per 25 mm span length, apply a force perpendicular to the span at the center of the belt large enough to deflect one belt to 0.5 mm span from its normal position as shown figure 10।
एक बेल्ट को प्रति 25 mm स्पैन की लंबाई में डिफ्लेक्ट मीन्स विक्षेप होने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करने के लिए बेल्ट के केंद्र में स्पैन के लंबवत बल को स्पैन के लंबवत बल लगाएं जो उसकी सामान्य स्थिति के स्पैन से एक बेल्ट को 0.5 mm स्पैन को विक्षेप होने के लिए पर्याप्त हो। जैसा कि फिगर 10 में देख रहे हैं आप। आइए बेल्ट इफिशियंसी। टू प्रोवाइड मैक्सिमम आर्क ऑफ contact the following points should be considered. Heavy belts of multiply construction should not be used on small diameter pulleys. ये तो पहले वाला ही आ गया। हाँ देखिए, कंपेयर दिस डिफ्लेक्शन फोर्स विद द रेंज ऑफ फोर्सेस गिवन इन टेबल 1। आगे टेबल दिखाया जा रहा है, आगे टेबल देखेंगे। ये टेबल है और इसी का डिफ्लेक्शन फोर्स आप देखेंगे। तो इसी के बारे में चलते हैं, आइए जानें। इस डिफ्लेक्शन बल को टेबल में दिए गए बलों के रेंज से तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? इफ इट इज लेस देन द मिनिमम रिकमेंडेड डिफ्लेक्शन फोर्स द बेल्ट्स शुड बी टाइटेंड। यदि यह रिकमेंड किए गए न्यूनतम डिफ्लेक्शन बल से कम हो तो बेल्ट को टाइट करना चाहिए। If it is more than the maximum recommended deflection force, the drive is tighter than it need be. यदि यह रिकमेंड किए गए अधिकतम डिफ्लेक्शन बल से अधिक हो तो बेल्ट आवश्यकता से अधिक टाइट है, ये जानना चाहिए। केयर एंड मेंटेनेंस यानी रखरखाव तथा देखभाल। आइए जानते हैं रखरखाव या देखभाल कैसे करना चाहिए। कीप द पुल्ली फेसेस एंड बेल्ट्स फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल विच में कॉज स्लिप। पुल्ली के फेस तथा बेल्ट को बाहरी मटेरियल से मुक्त रखना चाहिए जिसके कारण वह स्लिप हो। When the V belt begin to show signs of wear, they should be replaced. Replaced all the belts in a multiple V belt drive rather than a single one. जब V बेल्ट घिसने का संकेत दिखना प्रारंभ कर दे तो उसे बदल देना चाहिए। मल्टीपल V बेल्ट ड्राइव में एक की अपेक्षा सभी बेल्टों को बदल देना चाहिए। चेक एंड एडजस्ट ड्राइव टेंशन पीरियडिकली। ड्राइव के तनाव को समय समय पर यानी सामयिक रूप से पीरियडिकली चेक तथा एडजस्ट करना चाहिए। स्टोर बेल्ट्स इन ए कूल डार्क एंड ड्राई प्लेसेस। बेल्ट को ठंडे डार्क यानी अंधेरा तथा सूखेपन स्थान पर स्टॉक कर देना चाहिए यानी रख देना चाहिए। The belt tension should be adjusted in such a way that the deflection force is in between the maximum and minimum. बेल्ट के टेंशन को एडजस्ट करना चाहिए जिससे डिफ्लेक्शन बल अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच हो, यानी डिफ्लेक्शन बल अधिकतम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद।